प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आज की इस विशेष क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान समय में चर्चित ज्वलंत मुद्दा, और वो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता का रद्द होना। हम इस पर चर्चा आज यहां पर करेंगे। ये आप लोगों के लिए जानना तो जरूरी है ही। प्रतियोगी परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप आरएस और आईएएस की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संसद की सदस्यता के रद्द होने के पीछे के कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह मुद्दा क्या है। आज से कुछ साल पहले जब कर्नाटक के अंदर कोल्लार में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो चुनावी सभा के संबोधन के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। और वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है, जैसे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो आदि। अब उन्होंने ये बयान दे दिया। उसके बाद में गुजरात से एक विधायक है बीजेपी के, और उनका नाम है पूर्णेश मोदी। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा दर्ज करने के पीछे का कारण क्या था? कारण यह था, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को कलंकित किया है। उन्होंने पूरे समाज के ऊपर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की है, और ऐसा उनको किसी समाज के लिए नहीं कहना चाहिए। और इसके लिए जब उन्होंने मुकदमा दायर किया तो उस मुकदमे के तहत उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 499 तथा धारा 500 के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और इस धारा के तहत जो है अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। और इसी के तहत फिर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले उस बयान के ऊपर जब अपना फैसला सुनाया, तो उस फैसले में उस अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी। उसके बाद में होता क्या है? उसके बाद में होता यह है कि हमारा जो लोकसभा का सचिवालय है वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और उस नोटिफिकेशन के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। और जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता उस मुद्दे पर रद्द हो जाती है, तो उसके बाद में राहुल गांधी वर्तमान समय में जो है वो मोदी सरकार के ऊपर पूरी तरह से हमलावर है, तथा देश विदेश में इसको लेकर के सभी लोग अपने तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात यहां पर यह है कि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट को अपडेट किया, और ट्विटर अकाउंट को अपडेट करते हुए उन्होंने उसके ऊपर क्या लिखा? उन्होंने उसके ऊपर अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बताते हुए अपना परिचय दिया एक अयोग्य सांसद के रूप में, है ना। और यहां पे जब अपन लोग बात करते हैं तो राहुल गांधी वैसे वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद हैं, लेकिन अब क्योंकि वो पूर्व सांसद हो चुके हैं, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है, और उन्होंने अपने आप को अपने ट्विटर अकाउंट पर अयोग्य सांसद के रूप में परिभाषित किया है। अब इसके लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, राहुल गांधी का क्या स्टैंड है, क्या नहीं है, उस पर नहीं जाकर के अपन प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो किसी भी व्यक्ति की संसद सदस्यता रद्द क्यों होती है, उसके पीछे के क्या कारण है, उसको लेकर के और फिर मैं जो है वो आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो अगर अपन लोग देखें तो हमारा जो संविधान है, उस संविधान के अनुच्छेद 110 के भाग 1 तथा अनुच्छेद 191 के भाग 1 के अनुसार अगर कोई भी संसद सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य जो किसी भी लाभ के पद को लेता है ना, अर्थात किसी लाभ के पद पर है, अथवा दिमागी रूप से अस्वस्थ है, अथवा दिवालिया घोषित किया जा चुका है, अथवा भारतीय वैध नागरिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। यह पहला कारण है संसद की सदस्यता रद्द होने का। कारण क्या है? संविधान के अनुच्छेद 102 के भाग 1 तथा 191 के 1 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी संसद अथवा विधानसभा सदस्य है और वो लाभ के पद पर है, अथवा वो अस्वस्थ है, अथवा वो दिवालिया घोषित किया जा चुका है, अथवा
वो व्यक्ति जो है वो वैध रूप से भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हमारे संविधान की अनुसूची 10। तो 10वीं अनुसूची क्या कहती है? 10वीं अनुसूची ये कहती है कि दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है और ऐसी स्थिति में उसकी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। उसके बाद में संसद सदस्यता रद्द होने का तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा जो कारण है वो ये है कि हमारे यहां जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के समय में एक कानून बना था और उसको अपन लोग कहते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। कौन सा कानून बना था? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर आपराधिक मामलों के तहत किसी व्यक्ति को कोई सजा प्राप्त हुई है और अगर सजा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो संसद सदस्य अथवा विधायक है तो उस संसद सदस्य अथवा विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। और इसी का सहारा लेकर के और फिर लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 वर्ष तक के लिए सजा सुनाई है, तो ऐसी स्थिति में उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ये इसके पीछे की मूल वजह है। अब इसके पीछे जो सत्तारूढ़ दल है उसकी अपनी राजनीति भी हो सकती है। राहुल गांधी के पास में भी एक मौका है कि वो इस मुद्दे को लेकर के और फिर जनता के बीच में जाकर के और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ये सारी अपनी जगह पर है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो ये है। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी अब तक संसद सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है पिछले सालों में। तो उसको जब अपन लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के सारण से आरजेडी के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी संसद सदस्यता 23 अक्टूबर 2013 को रद्द हो गई थी। और उसके पीछे का कारण क्या था? उनके ऊपर एक घोटाले के वो आरोपी थे और वो घोटाला कौन सा था? चारा घोटाला। तो चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव की भी संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूं एक और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी भी संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। और उनकी संसद सदस्यता 8 नवंबर 2014 को रद्द हो चुकी थी। और उसके पीछे का कारण क्या था? कारण ये था वो एक मामले में दोषी करार दी गई थी और वो मामला क्या था? आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको दोषी करार दिया गया था। उसके अलावा भी अगर अपन लोग बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो उत्तर प्रदेश से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनकी संसद सदस्यता 25 फरवरी 2020 को रद्द कर दी गई थी। और मामला क्या था? मामला था उन्नाव रेप मामले में उनको दोषी करार दिया गया था। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही चर्चित उन्नाव रेप केस था जिसमें उनको दोषी करार दिया गया था। उसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो आजम खान को आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश से जो समाजवादी पार्टी के विधायक है और उनकी भी संसद सदस्यता जो है वो रद्द की जा चुकी है 28 अक्टूबर 2022 को। और उसके पीछे का कारण क्या था? कारण था वो हेड स्पीच के मामले में उनको अदालत ने दोषी करार दिया गया था। उसके अलावा भी एक और व्यक्ति है अनंत सिंह बिहार के अंदर जो है वो आरजेडी के विधायक है और उनकी भी संसद सदस्यता जो है 15 जुलाई 2022 को रद्द की जा चुकी थी। और उसके पीछे का कारण क्या था? उनके ऊपर एक मामला था आर्म्स एक्ट का मामला और आर्म्स एक्ट के मामले के तहत जो है अनंत सिंह दोषी करार दिए गए थे। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संसद सदस्यता रद्द की जा चुकी थी और उसी में अब एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है राहुल गांधी का। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।